हमारे पास आज टॉपिक है बायोलॉजी का लेक्चर 39 और 40 क्लास 9 चैप्टर 4। उसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं फैमिलियर विद लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ कि हम जानते हैं लाइफ का वकूअ किस तरह हुआ। जाहिर सी बात है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। अब बात करते हैं टिश्यू किसे कहते हैं। सबसे पहले टिश्यू को डिफाइन करेंगे ग्रुप ऑफ सिंगल सेल व्हिच परफॉर्म सेम फंक्शन, दैट इज टिश्यू। इन दिस टॉपिक वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू। इस टॉपिक के अंदर हम लर्न करेंगे, सीखेंगे कि एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू के बारे में और उनकी टाइप्स के बारे में थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे स्मार्ट सिलेबस के ऊपर। उसके बाद एनिमल टिश्यू के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले एनिमल टिश्यू में सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू आते हैं मेरे बच्चे। इनका फंक्शन क्या है? ये कवर करते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी की जो आउटर सरफेस है उसको कवर करते हैं। कैविटीज एंड ऑर्गन, जो इंटरनल ऑर्गन है और कैविटीज हैं, ठीक है मेरे बच्चे, वो भी इसको कवर करते हैं। इसके अलावा सेल, इसके जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, ये एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज होते हैं, पैक्ड होते हैं। सेल है मेनी शेप्स एंड लेयर। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं वो बहुत, उनकी शेप्स बहुत सारी होती हैं, उनकी लेयर्स भी बहुत होती हैं, कोई फ्लैट होता है, कोई इस तरह होता है एंड सो ऑन। कनेक्टिव टिश्यू नाम से जाहिर है मेरे बच्चे, कनेक्टिव टिश्यू सर्व एज अ कनेक्शन फंक्शन। जो कनेक्टिव टिश्यू है ये सर्व करता है एज अ कनेक्शन के तौर पर, ये फंक्शन है उसका कनेक्शन करना। किस तरह? एग्जांपल दी हुई है बोन्स, ब्लड क्या है? ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको हम नाम देते हैं, ये भी एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड, बोन्स। मसल टिश्यू का अपने बच्चे क्या होता है, इनमें ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कंट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, तो दे हैव एबिलिटी टू कंट्रैक्ट। अब जो मसल टिश्यू है ये हमें मूवमेंट में हेल्प देते हैं। उसके बाद बात करते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। हम जानते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर नर्व सेल्स मौजूद हैं वो जनरेट करते हैं किसको? नर्व इंपल्स को। नर्व इंपल्स किस तरह जनरेट होती है? जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर हमें कोई स्टिमुलस मिलती है, तो जैसे ही नर्व इंपल्स जनरेट होती है वो मैसेज प्रोवाइड करती है ब्रेन को या फिर स्पाइनल कार्ड को। अब ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड एक्ट करते हैं एज अ कोऑर्डिनेटर के तौर पे, वो उसको इंटरप्रेट करेंगे मैसेज को, फिर रिस्पांस देंगे इफेक्टर कोई बॉडी पार्ट हो सकता है या कोई ऑर्गन हो सकता है, ये वर्क करते हैं एज अ कोऑर्डिनेशन के तौर पे। तो हम जानते हैं जो नर्व इंपल्स हैं वो एज अ कोऑर्डिनेशन के तौर पे काम करते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू बताओ। प्लांट टिश्यू के बारे में, प्लांट टिश्यू में सबसे पहले मेरे बच्चे आता है सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू आर कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स। जो सिंपल टिश्यू होंगे वो एक टाइप के सेल्स पे मुश्तमिल होंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सबसे पहले ये टिश्यू, ये वो टिश्यू है दैट दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड। वो टिश्यू जिनके सेल्स के अंदर एबिलिटी होती है दे कैन बी डिवाइडेड। उसमें सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम आता है मेरे बच्चे। एपिकल मेरिस्टेम के अंदर प्राइमरी ग्रोथ होती है, इनमें जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं और लार्ज इन साइज होते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी ग्रोथ मेरे बच्चे, लैटरल मेरिस्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसमें वुड फॉर्मेशन होती है। उसके बाद एपिडर्मल टिश्यू ये परमानेंट टिश्यू होते हैं, इनमें स्टोमेटा होते हैं। हम जानते हैं स्टोमेटा आर स्मॉल पोर्स व्हिच प्रेजेंट इन लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ। देयर फंक्शन इज टू बी गैसियस एक्सचेंज। स्टोमेटा को सराउंड कर रहे होते हैं गार्ड सेल। हम इससे पहले एक तो टॉपिक पहले चले जाएं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जी स्टोमेटा को सराउंड कर रहे होते हैं गार्ड सेल। दिन में फोटोसिंथेसिस के दौरान जब गार्ड सेल्स के अंदर कैल्शियम आयंस की क्या होती है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो होता ही है वो टर्जिड हो जाते हैं। जैसे ही गार्ड सेल टर्जिड होते हैं तो क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। रात के वक्त क्योंकि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से होता ही है गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाते हैं।
उसके बाद बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू के बारे में। मेरे बच्चे, ग्राउंड टिश्यू के अंदर दो किस्म के सेल होते हैं, एक पैरेन्काइमा सेल, दूसरा बेसोफिल सेल। बेसोफिल सेल आप जानते हैं लीव्स के अंदर ये सेल्स मौजूद होते हैं जो टेक पार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जी सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, कि वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स जो हैं सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। उसके बाद स्पोर टिश्यू के बारे में बात करते हैं। दिस टिश्यू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। ये वो टिश्यू है जो प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद पैरेन्काइमा टिश्यू पे आते हैं। ये इनकी जो लोकेशन है मिड रिब ऑफ लीव्स। आमतौर पे आप देखते होंगे कि जो एक लीव होता है उनके दरमियान एक मिड रिब, एक लाइन होती है, उसको हम कहते हैं मिड रिब ऑफ लीव्स, जिसके जरिए फूड की तरसील होती है। उसके बाद पैरेन्काइमा टिश्यू, ये टिश्यू जो है ये मैच्योर टिश्यू होते हैं, इनको ना इसको लिविंग भी नॉन लिविंग भी कहते हैं। दे कंपोज ऑफ सेल विद रिजिड स्कैटरी वॉल। इनके अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें रिजिड स्कैटरी वॉल्स मौजूद होती हैं। उसके बाद बात करते हैं कंपाउंड टिश्यू के बारे में। कंपाउंड टिश्यू दे कंपोज ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ये वो टिश्यू है जिनमें एक से ज्यादा टाइप पे मुश्तमिल टिश्यू होते हैं, सेल्स पे मुश्तमिल। उसके बाद इसकी दो टाइप्स है, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। हम जानते हैं जाइलम टिश्यू जो है इनका जो ये कंडक्टिव टिश्यू है, इसका फंक्शन है ये क्या करता है, रूट से साल्ट को, वाटर को डिसॉल्व हालत में क्या करता है, ये रूट से शूट की तरफ ये प्रोवाइड करता है प्लांट्स को वाटर एंड साल्ट। जो फ्लोएम है इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है फूड की तरसील, कि जी जो शूट सिस्टम है, जैसे लीव्स है जहां पे खुराक बनती है, वहां से खुराक लेके रूट सिस्टम तक पहुंचाना, दैट इज फ्लोएम टिश्यू। इसका काम है कंडक्शन ऑफ फूड, और जाइलम टिश्यू का काम है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट। दैट इज ऑल अबाउट एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसमें कोई इशू तो स्कूल के ऑफिशियल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।